إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. सूरत आल इमरान की आयत नंबर 135 में अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मुत्तकी और परहेज़गार लोगों की एक सिफत और खूबी ये बयान फरमाई, वल्लज़ीन इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम। मुत्तकी वो लोग होते हैं जब कोई बेहयाई का काम कर लेते हैं या अपनी जानों पर जुल्म कर लेते हैं, ज़करुल्लाह, फ़ौरन अल्लाह को याद करते हैं, फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम, फिर अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं, वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, और कौन है जो गुनाहों को बख्शे सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के। वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू, और जो गुनाह जुर्म उन्होंने किया उस पर इसरार नहीं करते हैं, वहुम यालमून, इस हाल में कि वो जानते हों, उनको मालूम हो। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने परहेज़गार लोगों की ये सिफत बयान फरमाई कि जानबूझकर किसी गुनाह के ऊपर डटे नहीं रहते। अगर उनको मालूम हो कि जो काम मैंने किया है वो बुराई का काम है, वो अल्लाह की नाफरमानी वाला अमल है, तो उनका
मामला फिर ये नहीं होता कि उस बुराई के ऊपर वो डटे रहे, इसरार करते रहे, बल्कि तक़वा और परहेजगारी उनके दिलों के अंदर गुनाह का ऐसा एहसास पैदा कर देता है कि जब तक अपने गुनाह की बख्शिश का सवाल अल्लाह ताला से न कर लें और जब तक अपने गुनाह से सच्चे दिल से तौबा न कर लें, उनको चैन और करार ही नहीं मिलता है। तौबा तक और गुनाह की मुआफ़ी तलब करने तक उनकी हालत और कैफियत ये होती है कि उनके दिल का चैन, सुकून, इत्मीनान, करार ख़त्म हो जाता है। उस गुनाह की वजह से, उस जुर्म की वजह से एक अजीब सी बेचैनी उनके दिलों में पैदा होती है और वो बेचैनी उस वक्त ख़त्म होती है जब अपने जुर्म और गुनाह से तौबा कर लेते हैं। क्योंकि गुनाह का माजरा ये है, उसका मामला ये है कि ये दिल के अंदर, सीने के अंदर घुटन पैदा कर देता है। सही मुस्लिम में हज़रत नवास बिन समआन रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया नेकी और गुनाह के बारे में। आपने जवाब दिया अल-बिर्रु हुस्नुल खुलुक, नेकी अच्छे अखलाक का नाम है, वल इस्मु मा हाका फी सदरिक, और गुनाह वो है जो तुम्हारे सीने के अंदर खटके, तुम्हारे दिल के अंदर बेचैनी पैदा कर दे। एक हदीस के अंदर आता है, मुस्नद अहमद की रिवायत, हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और पूछता है मल ईमान, अल्लाह के पैगंबर ये बताएं ईमान किस चीज़ का नाम है। आपने फरमाया इज़ा सर्रत का हसनतु, जब तेरी नेकी तुझे खुश कर दे, नेक अमल इबादत करने की वजह से तेरे दिल में फरहत और खुशी की कैफियत पैदा हो जाए, वसाअत का सय्यतु, और तेरी बुराई तुझे बेचैन कर दे, फ़अंत मुमिन, तो समझ लो तुम मोमिन हो। व इज़ा हाक फी सदरिका शै फदअहु, और जब तुम्हारे सीने के अंदर कोई चीज़ खटके तो उसको छोड़ दो। गुनाह के ऊपर इसरार करने का क्या मतलब है? इसका माना यह है कि बंदा गुनाह करके गुनाह के ऊपर बज़िद हो जाए, गुनाह के ऊपर हट धर्मी इख्तियार करे, ना उसके ऊपर शर्मिंदा हो और ना ही उससे तौबा करने की उसे फिक्र लाहिक हो। ये गुनाह के ऊपर इसरार करने का माना और मफहूम है। एक तरफ गुनाह के ऊपर इसरार करना है, उस पर बज़िद हो जाना, उसके ऊपर अड़ जाना है, और दूसरी तरफ इसके मद्दे मुकाबिल गुनाह से रुजू कर लेना है, गुनाह से तौबा करना है, गुनाह हो जाने के बाद उसकी माफ़ी और बख्शिश की फिक्र करना है, एहसास करना है। ये दोनों चीज़ें मद्दे मुकाबिल हैं। गुनाह के ऊपर इसरार, इसके लातादाद नुकसान है, इसके मुकाबले में तौबा, इसके बेशुमार फवायद हैं। आज के इस खुतबे में हमने इन दोनों चीज़ों का मुवाजना करके देखना है कि गुनाह के ऊपर अगर हम बज़िद रहेंगे, डटे रहेंगे, कौन कौन से खसारे और नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, और अगर गुनाह हो जाने पर फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं और गुनाह से तौबा का ख्याल पैदा होता है और अमली तौर पर अपने रब से गुनाह की माफ़ी और बख्शिश का सवाल करते हैं, मुखलिस होकर सच्चे दिल से तौबा करते हैं, तो इसके मुकाबले में तौबा करने के ऊपर कौन कौन से फवायद हासिल हों। गुनाह के ऊपर अड़ जाना इब्लीस का तरीका है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब उसको हुक्म दिया कि तूने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करना है, तो आगे से उसने सजदा नहीं किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उससे सवाल किया
मा मनअका अल्लाह तस्जुदा इद अमरतुक, इब्लीस जब तुझे सजदा करने का हुक्म दिया तूने सजदा क्यों नहीं किया? आगे से उसने जवाब दिया, क़ाल अना खैरुम मिन, कहने लगा मैं आदम से बेहतर हूं। खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, या अल्लाह तूने मुझे आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से पैदा किया है। इसके मुकाबले में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनसे सवाल किया, हजरत आदम से और उनकी जोजा सैयदा हव्वा से सवाल किया, फरमाया अलम अनहकुमा अन तिलकुम अश-शजरा व अकुल लकुमा इन्न शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन। जब उस दरख्त का फल खा लिया, अल्लाह ने फरमाया आदम हव्वा, क्या आप दोनों को मना नहीं किया था इस दरख्त के करीब जाने से? बताया नहीं था शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। अल्लाह ने उस गलती के ऊपर सवाल किया आदम से, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से। उन दोनों का जवाब क्या था? क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना, दोनों ने कहा ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों के ऊपर जुल्म कर लिया है। व इन लम तग़फिर लना, अगर तूने ना बख्शा, व तरहमना, तूने रहम न किया, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, इसमें तो कोई शक व शुबह ही नहीं है कि हम खसारा पाने वालों में से, नुकसान उठाने वालों में से हो जाए। ये दो मुख्तलिफ तरीके हैं, गुनाह के ऊपर बज़िद रहना, हट धर्मी इख्तियार करना, गुनाह के ऊपर दलीलें पेश करना, बुराई करके उसके ऊपर उज़र पेश करना, ये इब्लीस का तरीका है। और इसके मुकाबले में गुनाह के ऊपर नादिम होना, गुनाह से फौरन पलट आना, रब की तरफ रुजू करना, अल्लाह से माफिया मांगना और बख्शिश का सवाल करना, ये सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का तरीका है। यही वजह है कि कुरान करीम उन लोगों को जालिम बताता है जो गुनाह के ऊपर डटे रहते हैं। गुनाह करने वालों को कुरान जालिम नहीं कहता है। कुरान कहता है जालिम वो है जो गुनाह करने के बाद गुनाह के ऊपर अड़ जाते हैं, बज़िद हो जाते हैं, उसको छोड़ने के लिए, उससे तौबा करने के लिए तैयार नहीं होते। सूरह हुजरात में फरमाया वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, और जो तौबा ना करे तो हकीकत में यही जालिम है। और इसके मुकाबले में जो गुनाह करके तौबा करने वाला है, उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सुनन इब्न माजा में फरमाया कुल्लु बनी आदम खत्ता, सारी औलाद आदम खताकार है। व खैरुल खत्ताईन तव्वाबून, और उन खताकारों में से सबसे बेहतरीन खताकार, गुनाहगार, गलती करने वाले वो हैं अत-तव्वाबून, जो कसरत के साथ अपने रब की तरफ रुजू करते हैं, गुनाहों से तौबा करते हैं। गुनाह को नहीं छोड़ रहा, उसके ऊपर बज़िद है, उसके ऊपर हीले और बहाने तलाश कर रहा है, उसके ऊपर मन गलत उज़र और दलाल पेश कर रहा है। कुरान कहता है ये जालिम है। गुनाह करने के बाद एहसास जुर्म पैदा हो गया, अपने जुर्म का एतराफ करता है, अल्लाह के सामने पशेमानी शर्मिंदगी का इजहार करता है, रब से माफी मांगता है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये गुनाहगार है लेकिन बेहतरीन गुनाहगार है। ये फर्क है दोनों चीजों के अंदर। दूसरा फर्क, जो इंसान गुनाह के ऊपर बज़िद हो जाता है, गुनाह पर इसरार करता है, इससे उसके गुनाहों की तादाद बढ़ती जाएगी। और सिर्फ तादाद नहीं बढ़ेगी, बल्कि गुनाह के ऊपर डटा रहने की वजह से गुनाहों की संगीनी के अंदर भी इजाफा होता रहेगा, गुनाह की शिद्दत के अंदर इजाफा होता रहेगा। तादाद भी बढ़ रही है, गुनाह की संगीनी शिद्दत के अंदर भी इजाफा हो रहा है। हत्ता कि अगर बंदा गुनाह के ऊपर बज़िद रहे, गुनाह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तौबा करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर सगीरा गुनाह, छोटे छोटे गुनाह, मामूली मामूली कोताहियां भी कबीरा गुनाह बन जाया करते हैं। देखिए कितना बड़ा नुकसान है। नाफरमानियों को ना छोड़ना
इसका कितना बड़ा खजाना है। छोटे जराइम, मामूली सगीरा गुनाह, उस सगीरा गुनाह के ऊपर अगर बंदा बस जिद है, तौबा नहीं करता है, तो वो इसरार करने की वजह से, बार बार वो गुनाह करने की वजह से उस सगीरा गुनाह को सगीरा के दर्जे से उठाकर कबीरा गुनाह के दर्जे तक पहुंचा देता है। इससे पता चला कि तौबा सिर्फ बड़े बड़े गुनाहों से नहीं करनी चाहिए, सगीरा गुनाहों से भी करनी चाहिए। जिन गलतियों को इंसान मामूली समझता है, छोटे छोटे गुनाह नजर आने वाले, महसूस होने वाले, उनसे भी इस्तिग़फ़ार, उनसे भी तौबा, उनसे भी माफी और अल्लाह ताला के यहाँ बख्शिश का सवाल करना चाहिए। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, ला सगीरत बिसगीरतिन मअल इसरार, अगर कोई शख्स गुनाह सगीरा के ऊपर बजिद है, उसके ऊपर इसरार कर रहा है, सगीरा गुनाह बार बार करने की वजह से वो फिर सगीरा नहीं रहता, वो कबीरा बन जाता है। और इसके मुकाबले में अगर कोई बंदा तौबा करता है, अल्लाह ताला से माफी मांगता है, रब के हुजूर रुजू करता है, या अल्लाह गलती हो गई, गुनाह होगा, माफ कर दे, शर्मिंदा है अपने किए के ऊपर, गुनाहों की तादाद कितनी ज्यादा क्यों ना हो, गुनाह कितने संगीन क्यों ना हो, कबीरा गुनाह क्यों ना हो, अकबर अल कबायर क्यों ना हो, अअज़मुज़ ज़ुनूब इंदल्लाह क्यों ना हो, अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा की वजह से लातादाद गुनाहों को भी खत्म कर देता है और बड़े बड़े गुनाहों को भी अल्लाह ताला मिटा देता है। ये फर्क है। गुनाह के ऊपर डटे रहेंगे, छोटे गुनाह, छोटे जराइम भी कबीरा की शक्ल इख्तियार कर ले, तौबा करेंगे, शर्मिंदा होंगे, माफी मांगेंगे, बड़े बड़े जराइम, पहाड़ों से भी बड़े जराइम अल्लाह ताला उनको मिटा देगा, खत्म कर देगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, अत्ताइबु मिनज़्ज़न्ब कमन ला ज़न्ब लह, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसे हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं, गुनाह साफ हो जाता है। तौबा गुनाहों का सफाया कर देती है, खात्मा कर देती है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि ला कबीरत बिकबीरतिन मअल इस्तिग़फ़ार, बंदे से कोई बड़ा गुनाह हो गया, लेकिन बंदे ने बड़ा गुनाह करके अल्लाह से बख्शिश मांग ली, रब से तौबा कर ली, फरमाते हैं तौबा कबीरा गुनाह तो बाकी रहने नहीं देती है, इसका सफाया कर देती है, खात्मा कर देती है। बल्कि अगर कोई शख्स गुनाह को छोड़ने में, गुनाह से तौबा करने में मुखलिस और सच्चा हो और गुनाह की जिंदगी को तर्क करने के बाद अपनी खताओं से, सियाहकारियों से तौबा करने के बाद अपनी जिंदगी को इस तरह से तब्दील करता है, अपनी जिंदगी को इस तरह से तब्दील करता है कि तौबा करने के बाद उसकी जिंदगी यकसर बदल जाती है। नेक आमाल सालिहा से तौबा करने के बाद अपनी जिंदगी को भर देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान अजीम देखो, फरमा इल्ला मन ताबा व आमन व अमिल अमलन सालिहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह फुरकान में शिर्क, कत्ल, जिना जैसे बड़े बड़े जराइम का जिक्र करने के बाद फरमाया सिवाय उसके जो तौबा कर ले, व आमन, ईमान ले आए, व अमिल अमलन सालिहा, तौबा करने के बाद नेक अमाल करे, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह इनकी बुराइयों को भी नेकियों से बदल देता है। व कान अल्लाहु गफूरुर रहीमा, अल्लाह तबारक व तआला बड़ा बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। गुनाह करने के बाद गुनाह के ऊपर लूले लंगड़े उज़र पेश करने से कुछ नहीं होगा, शिद्दत बढ़ती जाएगी, संगीनी के अंदर इजाफा होता जाएगा। जिस बंदे के दिल में एहसास जुर्म पैदा हो गया, एहसास गुनाह पैदा हो गया, ऐसी उसने मुखलिस होकर तौबा की, सच्चे दिल से गुनाहों की जिंदगी को खैर बात करके इबादत वाली, इताअत वाली, नेकी वाली जिंदगी शुरू की, अल्लाह उसकी पिछली तमाम सियाहकारियों को नेकियों के अंदर तब्दील करके उसके खाते के अंदर डाल दे।
यह है फर्क गुनाह के ऊपर इसरार करने में और गुनाह से तौबा करने में। तीसरा फर्क, एक इंसान अगर गुनाह के ऊपर इसरार करता है, उसके ऊपर अड़ जाता है, बज़िद है उसके ऊपर, न छोड़ने के लिए तैयार है, न माफी मांगने के लिए तैयार है, इस बंदे के लिए अजाब और हलाकत की धमकी और वईद है। अल्लाह ताला का फरमान है, व इन्ना रब्बका लज़ू मग़फ़िरा, बेशक आपका रब मग़फ़िरतों वाला है, बख्शने वाला है। किसे बख्शता है? वो जो तौबा करता है, गुनाह करने के बाद अपने रब की तरफ लौट आता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देता है, बख्श देता है, उसके गुनाहों की स्याही को धो देता है। व इन्ना रब्बका लज़ू मग़फ़िरा, बेशक तेरा रब मग़फ़िरत वाला है, बख्शने वाला है। लेकिन इसके साथ एक और बात भी है, वज़ू इक़ाबिन अलीम, दर्दनाक अजाब और सजा भी देने वाला है, दर्दनाक अजाब भी देने वाला है। किसे? जो अपने कुफर के ऊपर, अपनी बुराइयों के ऊपर, नाफरमानियों के ऊपर डट जाए, अल्लाह तबारक व तआला उसको सख्त सजा देने वाला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुस्नद अहमद की हदीस, आप फरमाते हैं वैलुल लिल मुसर्रीन, गुनाह के ऊपर डट जाने वालों के लिए वैल है, बर्बादी और हलाकत है। अल्लज़ीना युसिर्रून अला मा फ़अलू व हुम यअलमून, उनको पता भी होता है मैंने गुनाह किया है, मैंने गलत काम किया है, मुझसे जुर्म सरजद हुआ है, उसके इल्म के बावजूद वो गुनाह के ऊपर बज़िद रहते हैं, डटे रहते हैं। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं उनके लिए बर्बादी और हलाकत है। जो गुनाह के ऊपर इसरार किए हुए, अजाब की धमकी भी आ गई, हलाकत और वईद और बर्बादी तबाही की धमकी और वईद भी आ गई। और इसके मुकाबले में जो इंसान गुनाह से सच्चे दिल से तौबा कर लेता है, उसके लिए खुशखबरियां हैं। सुनन इब्न माजा की रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूबा लिमन वजद फी सहीफतिही इस्तिग़फ़ारन कसीरा, उस बंदे के लिए खुशखबरी है, उस बंदे के लिए बशारत है जिसने कल क़यामत के दिन अपने नामे आमाल के अंदर बहुत ज्यादा इस्तिग़फ़ार पा लिया। दुनिया के अंदर उससे गलतियां बड़ी हुई, कोताहियां बड़ी हुई, अल्लाह की नाफरमानी के बड़े बड़े उसने काम किए, लेकिन वो बंदा तौबा से गाफिल नहीं रहा, बख्शिश मांगने से लापरवाह नहीं रहा। जब भी गुनाह हुआ फौरन अल्लाह की तरफ रुजू है, इस्तिग़फ़ार है, गिड़गिड़ाना है, रुजू इल्लाह के साथ तौबा है, माफी की दरखास्त है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से बख्शिश का सवाल है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जिसके आमाल नामे में क़यामत के दिन बहुत ज्यादा इस्तिग़फ़ार होगा, उस बंदे के लिए बशारत भी है, खुशखबरी भी है। एक तरफ गुनाह के ऊपर डटा हुआ है, तौबा नहीं कर रहा, हलाकत, बर्बादी, अजाब की धमकियां, और यहां पर जितने मर्जी गुनाह कर ले, लेकिन शर्त यह है गुनाह से तौबा करने में, माफी मांगने में सच्चा हो। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत के दिन उसको खुशखबरी और बशारतें सुना रहे हैं। यह फर्क है, यह फर्क है दोनों चीजों के दरमियान। और जो गुनाह के ऊपर इसरार करने वाला, डटा रहने वाला, वो रब के गजब को दावत देता है, वो अल्लाह की नाराजगी को मोल लेकर जिंदगी गुजारता है। और इसके मुकाबले में जो इंसान तौबा करने वाला, बख्शिश मांगने वाला, अपने रब से माफी का तलबगार होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे मोहब्बत करता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन, बिलाशुबा अल्लाह ताला बहुत ज्यादा तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है, और जो पाक और साफ रहने वाले हैं अल्लाह उनसे भी मोहब्बत करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा करने वाले से किस तरह से मोहब्बत करता है, इसका अंदाजा इस हदीस से लगाइए। सही मुस्लिम की रिवायत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कौल बयान किया, यानी हदीस कुदसी है।
फरमाया इज़ा अज़नबल अब्दु ज़ंब, जब बंदा गुनाह कर लेता है फिर उसे गुनाह का एहसास होता है, फौरन कहता है अल्लाहुम्मा इन्नी अज़नबतु फ़ग़फ़िरली, ऐ अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, फ़ग़फ़िरली, मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, मुझे बख्श दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना खुश होता है गुनाह के ऊपर फौरन रुजू करने की वजह से, मग़फ़िरत और बख्शिश का सवाल करने की वजह से। अल्लाह ताला फरमाते हैं आलिम अब्दी अन्ना लहू रब्बन, क्या मेरे बंदे को पता है इसका एक रब भी है, यग़फ़िरु ज़ंबा व यअख़ुज़ु बिज़्ज़ंब, कि वो रब गुनाह को बख्शता भी है और गुनाह पर पकड़ता भी है। दोबारा इससे गुनाह होता है, ये गुनाह के ऊपर डटन रहता, अल्लाहुम्मा इन्नी अज़नबतु फ़ग़फ़िरली, या अल्लाह एक और गुनाह हो गया, फ़ग़फ़िरली, उसे बख्श दे, माफ कर दे। अल्लाह ताला खुशी का इज़हार फरमाता है, मोहब्बत वाला अंदाज देखे। फिर भी इंसान अल्लाह की मग़फ़िरत से अपने आप को महरूम रखे, इससे बड़ा महरूम कौन हो सकता है। गुनाह के ऊपर 40 साल हो गए गुनाह की जिंदगी गुजारते हुए, 30 साल हो गए, 25 साल हो गए, नाफरमानियां कर करके फिर भी मज़ीद है उसके ऊपर। इस इंसान से बड़ा महरूम कौन हो सकता है। फरमाया अलिम अब्दी अन्ना लहू रब्बन, क्या मेरे बंदे को पता है इसका एक रब भी है जो गुनाह को माफ भी करता है, गुनाह के ऊपर पकड़ता भी है। फिर गुनाह हो जाता है, या अल्लाह फिर गुनाह हो गया, बख्श दे, माफ कर दे। अल्लाह तबारक व तआला फिर खुश होता है, मोहब्बत का इज़हार फरमाता है, मेरे बंदे को पता है इसका रब गुनाह को बख्शता है, पकड़ता है उसके ऊपर। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर एक ऐलान फरमाता है, अल्लाह की तरफ से एक खुशखबरी सुनाई जाती है उस इंसान को जो गुनाह कर बैठता है, भूल जाता है, लापरवाही हो जाती है, कोताही हो जाती है। एक बार तौबा की, फिर माफी मांग ली, उसका इरादा नहीं होता गुनाह करने का, लेकिन फिर शैतान ने बरगलाया, नफ्स गालिब आ गया, शहवात का गलबा हुआ, वो फिर गलती कर बैठा, वो फिर फौरन अपने रब के हुजूर रुजू करता है, बख्शिश का सवाल करता है। अल्लाह ताला उसके लिए ऐलान फरमाता है इअमल मा शिअता फइन्नी कद गफरतु लक, ऐ मेरे बंदे जो अमल करते रहे मैंने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया है। इसका क्या मतलब है जो गुनाह करता है, जो अमल करता रहे, इसका मतलब यह है कि जब भी तू गुनाह करके मेरे दर पे आएगा, रुजू करेगा, तौबा करेगा, बख्शिश का सवाल करेगा, जब जब गुनाह करके तौबा बख्शिश तू मांगता रहेगा, मैं भी तुझे बख्शता रहूंगा। यह है फर्क दोनों चीजों के दरमियान। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत देखें, उसकी खुशी देखें कि वो रब बंदे की तौबा के ऊपर कितना खुश होता है, कितनी मोहब्बत करता है, किस कदर मोहब्बत वाला अंदाज है। तो वो इंसान निहायत ही महरूम है, निहायत ही महरूम है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बख्शिश को हासिल न कर सके। एक और फर्क, जो बंदा गुनाह के ऊपर इसरार करता है तो गुनाहों के ऊपर इसरार करने की वजह से गुनाहों का जंग, गुनाहों की मैल कुचैल उसके दिल के ऊपर जमा होती रहती है, गुनाहों का जंग चढ़ता रहता है उसके दिल के ऊपर। और जब गुनाह का जंग चढ़ता है तो पता है क्या होता है, जब गुनाह का जंग बंदे के दिल के ऊपर चढ़ता है, बंदे का दिल सख्त हो जाता है, इंतहाई सख्त हो जाता है। और ये तो कुरान बताता है जब इंसान का दिल सख्त होता है किस कदर सख्त होता है। सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिक फहिय कल हिजारति औ अशद्दु कसवा। बनी इसराइल को अल्लाह ने फरमाया फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, और ऐसे सख्त हो गए गोया के पत्थर हो या उनसे भी ज्यादा सख्त हो। ये दिलों की सख्ती है ना। रमजान पाकर भी बंदे को गुनाहों की बख्शिश का, माफी मांगने का कोई एहसास नहीं। ये दिलों की सख्ती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बार बार मौके देने के बावजूद बंदा टस से मस होने को तैयार नहीं है। ये दिलों की सख्ती है कि इंसान
अपने गुनाहों के ऊपर बज़िद है, अड़ा हुआ है, रब की नाफरमानी करके बड़े इत्मीनान और चैन की जिंदगी गुजारता है। यह दिल की सख्ती, ये दिल की सख्ती है। जनाजे उसने देखे, जनाजे उसने पढ़े, कब्र उसने देखी, मैयत को, फौत होने वाले को उसने देखा, कब्र के अंदर उसको उतारता हुआ देखा गया, इसी तरह से कब्र के अंदर उसको रखा हुआ और उसको मिट्टी देता हुआ उसने देखा। ये सारा कुछ उसने देखा, लेकिन मजाल जो इसकी हालत के अंदर कोई तब्दीली आए, ये दिलों की सख्ती की अलामत है। बल्कि अब दिलों की संगीनी और सख्ती की कैफियत ये हो गई, बंदा मरा हुआ है, मौत के तख्ते के ऊपर पड़ा हुआ है, और आज लोगों को उसके साथ सेल्फी बनाने की बड़ी फिक्र होती है। मुर्दे के साथ तस्वीरें बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, अब्बा जान का आखिरी दीदार इस तरह के नाम देकर, वहां पर उस मैयत को देखकर तो बंदे की रूह कांप जानी चाहिए थी। तो हालत तब्दील होती है। मैयत को देखकर, कब्र को देखकर, जनाजे देखकर जिस कौम को सेल्फियां उतारने की, तस्वीर बनाने की फिक्र हो, इसका मतलब यह है कि दिल इंतहाई संगीन हो चुके हैं, सख्त हो चुके हैं, और यह दिल की सख्ती के अंदर सबसे बड़ा किरदार इन गुनाहों का है। बार बार गुनाह करने की वजह से दिल सख्त हो जाते हैं। गुनाहों का जंग जब चल जाता है, दिलों के ऊपर मोहर लगा दी जाती है, ठप्पा लग जाता है दिलों के ऊपर। और इसके मुकाबले में अगर बंदा तौबा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करता है, लौट कर आता है, वो कहता है या अल्लाह गुनाह कर करके बस हो गई, थक गया मैं तेरी नाफरमानियां करते करते, मुझे तौफीक अता फरमा अपनी तरफ लौटने की, अपनी रहमत, मग़फ़िरत, बख्शिश, तौबा की तरफ वापस आने की, और अपनी नाफरमानी से अपनी फरमाबरदारी, अपनी मासियत से अपनी इताअत की तरफ लौटने की तौफीक अता फरमा। वो इस तरह से अपने रब से दुआएं करता है, सवाल करता है, इल्तिजा करता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ लौट कर आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिल को गुनाहों के जंग, गुनाहों की मैल कुचैल और उसकी वजह से दिल के अंदर पैदा होने वाली सख्ती और गुनाहों की कसरत की वजह से दिल के ऊपर लगने वाली मोहर, अल्लाह ताला उसके दिल को साफ कर देता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, मुस्नद अहमद, सुनन इब्न माजा वगैरह में, अल्लाह के पैगंबर फरमाते इन्नल मुमिन इज़ा अज़नब, जब मोमिन कोई गुनाह करता है, नुकितत नुक्ततुन सौदाउ फी क़ल्बी, उस गुनाह की वजह से उसके दिल के ऊपर एक स्याह नुक्ता, काला धब्बा उसके दिल के ऊपर लग जाता है। यह जबान का गलत इस्तेमाल, यह भी गुनाह है, आंख का गलत इस्तेमाल, यह भी गुनाह है, कान का गलत इस्तेमाल, यह भी गुनाह है, और इसी तरह से दीगर कई ऐसे मामलात, उनके अंदर हम पता नहीं कितने गुनाह करते हैं। आज एक मसला यह भी तो है ना, हम कहते हैं मुझे तौबा करने की क्या जरूरत है, मैं कौन सा बड़ा गुनाहगार हूं, मुझे क्या जरूरत है बख्शिश मांगने की, मुझे क्या जरूरत है माफी मांगने की, मैंने कौन से गुनाह किए। यह भी गुनाहों की शामत है। बंदे को उसके अपने गुनाह नजर ना आए, यह गुनाहों की शामत है। इतना दिल सख्त हो जाए कि बंदे को अपने गुनाह नजर ही नहीं आ रहे, कहते मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं है, मैंने कोई बुराई की ही नहीं है। तो गुनाह की वजह से दिल के ऊपर काला निशान। फरमाया फ़इन नज़ा व ताबा सुक़िला क़ल्बु, गुनाह से बाज आ जाए, तौबा कर ले, सुक़िला क़ल्बुहु, उसके दिल को साफ कर दिया जाता है, खूब साफ कर दिया जाता है, दिल उसका बिल्कुल साफ सुथरा रोशन हो जाता है। लेकिन वह इन ज़ादत, लेकिन अगर बंदा बगैर तौबा किए गुनाहों की तादाद को बढ़ाता जाए, ज़ादत, तो फिर उन सियाह धब्बों की तादाद भी बढ़ती जाती है, हत्ता यअलु वर्रानु क़ल्बहु, यहां तक कि गुनाहों का जंग उसके पूरे दिल को अपनी लपेट में ले लेता है। फमा फ़ज़ालिका अर्रानु अल्लज़ी ज़करल्लाहु फ़ी किताबी, ये वही जंग है जिसका जिक्र अल्लाह ने अपनी किताब के अंदर किया। फरमाया कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, हरगिज़ नहीं,
बल्कि उनकी बदआमालियों का जंग उनके दिलों के ऊपर चढ़ चुका है। यह नतीजा निकलता है गुनाह के ऊपर इसरार करने का। और जो इंसान गुनाह के ऊपर डटा रहता है, बजिद है कुछ भी हो जाए, कुदरती आफात इसने देख ली, हादसात इसने देख लिए, मौतें इसने देख ली, अपने घर से उठते हुए जनाजे इसने देख लिए, और भी इस किस्म के झंझोड़ने वाले, दिल को रूह को हिला देने वाले मनाजिर इसने देखे, कुछ भी हो जाए ये गुनाह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, गुनाह के ऊपर इसरार है, गुनाह के ऊपर हठधर्मी है। इसका एक नुकसान यह भी होता है कि एक वक्त ऐसा आता है बंदे के दिल से एहसास जुर्म, गुनाह का एहसास ही खत्म हो जाता है, उसको फिर पता ही नहीं चलता है कि मैंने गुनाह किया है। बल्कि इससे एक अगला एक खतरनाक मरहला, एक अगला खतरनाक स्टेज ही आता है कि बंदे को गुनाहों के अंदर लज्जत हासिल होने लग जाती है। इस कदर खतरनाक मामला है गुनाह को ना छोड़ना, उनके ऊपर डटे रहना, एहसास है गुनाह खत्म हो जाता है। कितनी संगीन सूरत हाल है। एक बंदे को जब तक ये एहसास हो मैंने गलती की है, कभी ना कभी वो लौट आएगा, उसको एहसास होगा, तौबा कर ले। एक बंदा जिसके दिल से एहसास ही निकल गया कि मैंने कौन सा गुनाह किया है, मैंने गुनाह किया ही नहीं है, ये गुनाह है ही नहीं, बुराई है ही नहीं, उसका लौटना फिर मुमकिन नहीं है। और ये किस वजह से होता है? बार बार गुनाह करने की वजह से, तौबा ना करने की वजह से। बंदा डटा हुआ है, उसके दिल से आहिस्ता आहिस्ता उस जुर्म की, गुनाह की संगीनी, कबाहत, एहसास मिट जाता है। हत्ता कि एक वक्त ऐसा आता है उसको सुकून मिलता है बुराइयों के अंदर, नशावर अशिया के अंदर, शराब के अंदर, बदकारी के अंदर, हराम खाने के अंदर, गुनाहों के अंदर। उसको नेकी, इबादत, इताअत, फरमाबरदारी, इताअत गुजारी, बंदगी, इसका कोई पता नहीं लगता। यह कोई छोटा गुनाह है, ये बहुत बड़ा खतरा है कि शऊर खत्म हो जाए इंसान के दिल से, पता ही ना चले उसको मैंने गुनाह किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिकीन के बारे में फरमाया, जब उनसे कहा जाए जमीन में फसाद ना फैलाओ तो वो क्या कहा करते थे? वो कहते थे इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। अल्लाह ने फरमाया अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशउरून, खबरदार, बिला शक व शुबा यही फसाद फैलाने वाले हैं, लेकिन इनको पता ही नहीं चलता है, शऊर ही नहीं होता है कि हमने फसाद फिल अर्द का इर्तिकाब किया है, हमने अल्लाह की जमीन के ऊपर फसाद मचाकर कितने बड़े जुर्म का इर्तिकाब किया है। इनका शऊर खत्म हो चुका है, एहसास गुनाह इनका मर चुका है। बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। और आज अल्लाह जानता है, आज हमारे दिलों की कैफियत कुछ ऐसी बनती जा रही है। अल्लाह से डरो, इससे पहले कि हमारे दिल से गुनाह का एहसास, शऊर खत्म हो जाए, उस वक्त से पहले पहले लौट आओ, रुजू कर लो, माफी मांग लो, तौबा का दरवाजा खुला है, बख्शिश का मौका मौजूद है। बड़े से बड़े गुनाह से माफी मांगोगे, अल्लाह तबारक व तआला बख्श देगा, माफ करने के लिए तैयार है। क्योंकि ये आखिरी स्टेज है। जब स्टेज के ऊपर बंदा पहुंचता है तो फिर वही बात है, इस स्टेज के ऊपर पहुंचने वाले के दिल के ऊपर अल्लाह ऐसा ठप्पा लगाता है, मरते दम तक उसको तौबा की तौफीक नहीं मिलती। वो मरहला आने से पहले पहले तौबा, रुजू इल्लल्लाह, बख्शिश, माफी, इस्तिग़फ़ार, ये इंतहाई जरूरी है। और इसके मुकाबले में जब इंसान तौबा करता है, बख्शिश का सवाल करता है, तो ये तौबा, बख्शिश मांगना, माफी का सवाल करना, ये इस बात की दलील होता है कि उसके दिल में जुर्म का एहसास मौजूद है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अन्नदबु तौबतुन, गुनाह के ऊपर शर्मिंदा होना ये भी तौबा है, ये भी तौबा का हिस्सा है। और गुनाह के ऊपर इसरार, गुनाह के ऊपर डट जाना, ये जहन्नम का रास्ता है, जहन्नम का रास्ता है। सूरत अल-वाक़िया अल्लाह ताला ने अस्हाबुल शिमाल का जिक्र किया। अस्हाबुल शिमाल जिनको आमाल नामे, उनके आमाल नामे बाएं हाथ में दिए जाएंगे,
उनका जिक्र करते हुए फरमाया इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफीन, इससे पहले वो दुनिया के अंदर ऐश प्रस्ती की जिंदगी गुजारा करते थे। अल्लाह ने नेमतें क्या दी, वो रब को ही भूल गए, उसके दीन को नजरअंदाज किया, आखिरत क़यामत के मुनकर हो गए। उन्होंने कहा कोई हिसाब नहीं, कोई जज़ा सजा नहीं, कोई जन्नत जहन्नम नहीं। ऐसी ऐश प्रस्ती की जिंदगी गुजारी, आखिरत का इनकार कर बैठे। वकानू युसिर्रूना अलल हिम्सिल अज़ीम, और इनका एक जुर्म ये था, ये बड़े बड़े गुनाहों के ऊपर बजिद रहते थे, इसरार करते थे। इनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम की वही सुनाई है, उसके अजाब, अनवाउ अक़साम के अजाब की यहां पर धमकी सुनाई है। गुनाहों के ऊपर इसरार बंदे के लिए जहन्नम के रास्ते को मुतय्यन कर देता है, उसको आसान कर देता है। और इसके मुकाबले में गुनाहों से माफी, तौबा, तौबतुन नसूह, खालिस तौबा, इससे जन्नत का रास्ता आसान हो जाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह के हुजूर खालिस, सच्ची और पक्की तौबा करो। असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, करीब है तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे, और सिर्फ माफ नहीं करेगा, वयुदखिलकुम, और तुम्हें दाखिल करेगा उन जन्नतों के अंदर जिनके नीचे से नहरें बहती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सच्ची और खालिस तौबा करने के ऊपर जन्नत की खुशखबरी सुनाई। हजरात, ये सारी की सारी बातें करने का मकसद ये, अल्लाह तबारक व तआला ने ये मुबारक महीना हमें इसलिए भी दिया था कि इस मुबारक महीने को पाकर हम अपने गुनाहों के ऊपर रोए, अपनी नाफरमानियों का एहसास अपने दिलों के अंदर जगाएं, अपने रब के हुजूर तौबा करें और अपने गुनाहों की माफी और बख्शिश का सवाल करें। क्योंकि रमजान का महीना मगफिरत का महीना भी है, रमजान का महीना गुनाहों से सच्ची और खालिस तौबा करने का महीना भी है। इसलिए ऐसा ना हो कि रमजान का महीना गुजर जाए और हम वैसे के वैसे रहे, न गुनाहों से तौबा है, न एहसास जुर्म है, न बुराइयों के ऊपर पशेमानी और शर्मिंदगी है। अल्लाह के लिए रमजान को इस तरह से न गुजरने देना, बल्कि इस मुबारक महीने की आखिरी घड़ी, आखिरी दिन, आखिरी वक्त गुजरने से पहले पहले इस बात की ताकीद कर लेना कि मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से सच्चे दिल से अपने गुनाहों से तौबा कर लिया। इस बात को यकीनी बना लेना, वरना वो इंसान बड़ा खसारा पाने वाला है, बहुत ज्यादा महरूमियत का शिकार होने वाला है, जो रमजान पाकर रमजान को इस हाल में गुजार दे, हत्ता कि वो गुजर जाए कि उसके गुनाहों का बोझ वैसे का वैसा हो, गुनाहों की तादाद में से एक गुनाह की भी कम ना हुआ हो, उस इंसान से बड़ा महरूम कोई इंसान नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो वो जात है, अल्लाह ताला ने फरमाया यदऊकुम लियगफिर लकुम, वो तुम्हें बख्शने के लिए खुद बुलाता है। अल्लाह दावत देता है, बुलाता है, आओ मेरे बंदो तौबा करो, बख्शिश मांगो, माफी का सवाल करो। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है मुस्लिम के अंदर, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल, बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल यबसुतु यदहु बिल्लैल, रात को अपना हाथ फैलाता है, लियतूब मुसीउन नहार, ताकि दिन को गुनाह करने वाला रात की तारीकी के अंदर अपने गुनाह से तौबा करे। वयबसुतु यदहु बिन्नहार, और अल्लाह रब्बुल आलमीन दिन को अपने हाथ को फैलाता है, लियतूबा मुसीउल लैल, ताकि रात के अंधेरों के अंदर, रात की खलवतों तन्हाइयों के अंदर बुराइयां करने वाला, गुनाह करने वाला दिन के उजाले और रोशनी के अंदर अल्लाह की तरफ रुजू करे और अपने गुनाहों की बख्शिश का सवाल करे। और जो इंसान सच्चे दिल से अल्लाह ताला के हुजूर तौबा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, हुवल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादिही व याफ़ू अन सय्यिआत, अल्लाह वो है जो बंदे की तौबा कबूल करता है और बुराइयों से दरगुजर करता है। कोई अपनी तौबा की दरखास्त उसके हुजूर पेश करके तो देखे। अल्लाह ने फरमाया यक़बलु तौबता अन इबादिही, अपने तमाम बंदों से वो तौबा को कबूल करता है। उसका बंदा शिर्क जैसा गुनाह करने वाला हो, उसका बंदा जिना बदकारी जैसा जुर्म करने वाला हो, उसका बंदा 100 कत्ल करने वाला क्यों ना हो,
उसका बंदा बड़े बड़े जराइम करने वाला क्यों ना हो, अपनी तौबा लेकर आए। यक़बलु तौबतन इबादी, अल्लाह की तरफ से बशारत है, अल्लाह अपने बंदों की तौबा को कबूल करता है। वयाफू अन सय्यात, बुराइयों से दरगुजर कर देता है, अल्लाह ताला उनको माफ कर देता है, मिटा देता है। हमारी तरफ से रुजू करने में देर है, तौबा करने में देर है। अल्लाह की तरफ से बख्शिश, तौबा, माफी की बशारतें मिलने में कोई देर नहीं, इसलिए देर नहीं करनी है। बड़ा वक्त गुजार लिया है गुनाह के ऊपर इसरार करके, गुनाह के ऊपर अड़कर हमने बड़ी जिंदगी गुजार ली है, और इन गुनाहों ने किस तरह से हमारी जिंदगी को नुकसान पहुंचाया है, अगर हमें इसका एहसास हो तो हम बखूबी इसका अंदाजा लगा सकते हैं। गुनाह के अंदर कोई खैर नहीं है, गुनाह के ऊपर डटे रहने में भी कोई भलाई नहीं है, जबकि इसके मुकाबले में गुनाह के ऊपर शर्मिंदा होना, बुराई के ऊपर पशेमान होना और अपने गुनाहों की सच्चे दिल से माफी मांगना, इसके अंदर कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इसके अंदर फायदा ही फायदा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने गुनाहों से सच्चे दिल से माफी मांगने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी तरफ लौटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौबतुन नसूह करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले तो एक ऐलान समाअत फरमा लें, इसी मस्जिद में इंशाअल्लाह ईद उल फित्र की नमाज 7:15 बजे अदा की जाएगी। इसी मस्जिद में ईद उल फित्र की नमाज 7:15 पर इंशाअल्लाह अदा की जाएगी। उसके बाद आप जानते हैं इस वक्त ख़ास तौर पर हमारे मुल्क और उमूमन इस्लामी ममालिक की जो सूरत हाल है, आलम इस्लाम के मुसलमानों की जो सूरत हाल है, वो भी आपसे मख्फी नहीं है। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क समेत तमाम इस्लामी ममालिक की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुल्क पाकिस्तान समेत तमाम मुस्लिम ममालिक को अमन व सलामती का गहवारा बना दे। अल्लाह ताला मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। मुसलमान जहाँ कहीं भी कुफ़ार के जुल्म और बर्बरियत के शिकार हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद भी फरमाए और उनकी हिफाजत भी फरमाए। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्लिल कुफ्र वल काफिरीन व अज़िल्लिश शिर्क वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा अंसुर इबादक, अल्लाहुम्मा अंसुर इबादक, अल्लाहुम्मा अंसुरिल मज़लूमीन मिनल मुस्लिमीन फ़ी कुल्लि मकान, अल्लाहुम्मा अंजिल मुस्तज़अफ़ीन मिनल मुस्लिमीन फ़ी कुल्लि मकान, अल्लाहुम्मा अंसुरहुम नस्रन मुअज़्ज़रा, अल्लाहुम्मा अंसुरना वला तंसुर अलैना, अल्लाहुम्मा अंसुरना वला तंसुर अलैना, अल्लाहुम्मा अलैका बिअअदाइद्दीन, अल्लाहुम्मा दम्मिर अअदाअक अअदाअद्दीन, अल्लाहुम्मा दम्मिर अअदाअक अअदाअद्दीन, अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा, अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा,
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفقنا لنرجع إليك. اللهم وفقنا للتوبة. اللهم وفقنا للتوبة. اللهم جئنا تائبين فتب علينا، فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وسرها وعلانيتها. اللهم اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاغفر لنا وارحمنا، فاغفر لنا وارحمنا، فاغفر لنا وارحمنا، فاغفر لنا وارحمنا. اللهم جئنا تائبين فتب علينا، فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، فأحيه على طاعتك، فأحيه على دينك، وثبته على دينك. ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، فتوفه على العمل الصالح. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. اللهم فرج عن هم المهمومين، اللهم اكشف كرب المكروبين. يا كاشف الكربات اكشف كربهم، يا فارج الهم فرج عن همومهم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف عبادك، اللهم اشف عبادك. اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك. اللهم اذهب الباس رب الناس، اشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وما عملنا في طاعتك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.